नमस्कार और स्वागत है। आज हम अगले कुछ सालों यानी 2024 से 2028 तक दुनिया के पावर मैप पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। ये सिर्फ तारीखों और जगहों की एक लिस्ट नहीं होगी, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश आखिर कहाँ, कब और क्यों मिल रहे हैं। समझिए कि आने वाले कल की हेडलाइंस को आज ही डिकोड कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये समिट सिर्फ बड़ी बड़ी मीटिंग्स नहीं होती। यहीं पर दुनिया की अर्थव्यवस्था, हमारी सुरक्षा और सबसे जरूरी क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों की दिशा तय होती है। एक एक समिट का असर हम सब पर पड़ता है। तो आज का हमारा मिशन साफ है, इन सभी महत्वपूर्ण समिट्स को एक ही बार में समझना और खास तौर पर उन पॉइंट्स पर ध्यान देना जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसा कि हमने एग्जाम अलर्ट में बताया भी था, हर साल व्हेन यू आर होस्ट कंट्री पर 2 से 4 मार्क्स के सवाल तो पक्के होते ही हैं। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं G7 से। इसे अक्सर दुनिया के सबसे अमीर देशों की मीटिंग भी कहा जाता है। स्क्रीन पर ये जो शानदार राउंड टेबल दिख रही है, एक एलीट क्लब। हाँ, एक एलीट क्लब। तो 50वां G7 जो 2024 में हुआ, वो इटली के अपुलिया में हो चुका है। अगला 51वां 2025 में होगा कनाडा में, और फिर 52वां 2026 में फ्रांस में। और इन्हें याद रखने का एक आसान तरीका भी हो सकता है, ICF यानी इटली, कनाडा, फ्रांस। ICF, ये अच्छा है। पर यहाँ एक एग्जाम अलर्ट है। अच्छा। अब परीक्षा में सिर्फ देश का नाम पूछना थोड़ा पुराना हो गया है। 2024 के लिए वो इटली की जगह अपुलिया शहर का नाम पूछ सकते हैं। ये एक ट्रैप है जिससे बचना जरूरी है। सही बात है, शहर का नाम ज्यादा स्पेसिफिक है। चलिए G7 से आगे बढ़ते हैं G20 पर, जिसका सफर है भारत से ब्राजील तक। स्क्रीन पर ये जो भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के मैप वाले गियर्स एक साथ घूम रहे हैं, ये कहानी बताते हैं। बिल्कुल। 18th G20 2023 में भारत में हुआ था। हाँ। वसुधैव कुटुंबकम की थीम के साथ वो ऐतिहासिक था। हाँ, वो तो सबको याद है। अब 19th यानी 2024 में ब्राजील में हो रहा है। हाँ। और 20th 2025 में साउथ अफ्रीका में होगा। और ये बहुत खास है क्योंकि ये अफ्रीकी धरती पर पहली बार होगा। भारत, फिर ब्राजील और फिर साउथ अफ्रीका। और ये सिर्फ एक क्रम नहीं है, यहीं पर G20 ट्रॉयका का कॉन्सेप्ट आता है। हाँ। ये तीनों देश यानी इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका मिलकर G20 का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा। और मजे की बात यह है कि ये तीनों IBSA ग्रुप के देश भी हैं। तो ये तिकड़ी असल में ग्लोबल साउथ की आवाज को बहुत मजबूती दे रही है। ये एक हॉट टॉपिक है। मतलब G20 की कमान फिलहाल पूरी तरह से ग्लोबल साउथ के हाथ में है। अब अगर G20 उभरती ताकतों का मंच है, तो ब्रिक्स क्या है? उसे तो बदलती हुई दुनिया का नया केंद्र कहा जाता है। बिल्कुल, और ये नाम बिल्कुल सही बैठता है। तो 16वां ब्रिक्स समिट 2024 में रूस के कजान शहर में हो रहा है। रूस में? हाँ। 17वां 2025 में ब्राजील में होगा। एक मिनट, यहाँ एक कंफ्यूजन है। 2024 में G20 ब्राजील में है, लेकिन ब्रिक्स रूस में। सही पकड़ा। और यहीं पर एक बड़ा एग्जाम ट्रैप है। स्टूडेंट्स अक्सर इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। असल में ब्राजील को 2024 में ही ब्रिक्स होस्ट करना था, पर G20 की वजह से उन्होंने अपनी बारी एक साल आगे 2025 के लिए बढ़ा दी। समझ गया, ये बहुत बारीक सा अंतर है। और 2025 में ब्राजील के बाद 2026 में 18वां समिट वापस भारत में होगा। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, भारत फिर से मेजबान बनेगा। चलिए अब उस समिट पर आते हैं जिसे धरती बचाने की जंग कहा जा सकता है, कॉप समिट्स। स्क्रीन पर ये रेत की घड़ी जिसमें धरती है, सब कुछ बयां कर रही है। बिल्कुल। तो COP 28 जो 2023 में था, वो UAE में हो चुका है। COP 29 यानी 2024 का अजरबैजान के बाकू में है। और COP 30 2025 में ब्राजील में होगा। लेकिन इन सबसे बड़ी खबर तो भारत को लेकर है। होगा। ये बहुत बड़ी घोषणा है। ये ऐसा है मानो एग्जाम का एक सवाल पहले से ही पता चल गया हो। ये तो भारत की क्लाइमेट लीडरशिप को दिखाता है। यकीनन। और एक और बात, ब्राजील में COP 30 का होना भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो अमेज़न के जंगलों के पास हो रहा है। सही। अब बात करते हैं SCO की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसे यूरेशिया का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। हाँ, तो इसका 24वां समिट 2024 में रूस में हो रहा है, 25वां 2025 में चीन में होगा और 26वां 2026 में किर्गिस्तान में।
रूस, चीन, किर्गिस्तान, इसका भी एक कोड बन सकता है। आरसी के बिल्कुल। पर यहाँ भी एक आम कंफ्यूजन है। एससीओ का मुख्यालय यानी HQ बीजिंग, चीन में है। अच्छा। लेकिन 2024 की बैठक रूस में हो रही है। लोग अक्सर मुख्यालय और वेन्यू में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये पॉइंट नोट करने वाला है। चलिए अब विषय बदलते हैं और रामसर कन्वेंशन पर आते हैं। ये झीलों और वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए है। ये हमारी आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स के लिए है। इसकी अगली बड़ी बैठक COP15 2025 में जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में होगी। विक्टोरिया फॉल्स? जी। और उसके बाद COP16 2028 में पनामा में। विक्टोरिया फॉल्स जैसी जगह पर समिट करने का मतलब है कि दुनिया का ध्यान सीधे उस मुद्दे पर लाना। बिल्कुल। और यहीं एग्जाम अलर्ट भी है। विक्टोरिया फॉल्स दुनिया के सबसे प्रसिद्ध झरनों में से एक है, तो इससे जुड़ा एक मैप आधारित प्रश्न बन सकता है। इसकी लोकेशन कौन सी नदी पर है, ये सब समझना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं नाटो पर, दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन। हाँ, तो 2025 का 34वां समिट नीदरलैंड के हेग में होगा और 35वां 2026 में तुर्की में। हेग, उसे तो सिटी ऑफ पीस एंड जस्टिस कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी वहीं है। वहाँ एक सैन्य गठबंधन का समिट होना, ये थोड़ा दिलचस्प है। बहुत दिलचस्प है। ये एक सोचा समझा संदेश है। और तुर्की वो एकमात्र नाटो देश है जो एशिया और यूरोप दोनों में है, तो उसकी लोकेशन भी बहुत स्ट्रेटेजिक है। आप जरा अपने पड़ोस में आते हैं, बिम्स्टेक, बंगाल की खाड़ी के पड़ोसी। हाँ, तो इसकी छठी मीटिंग 2025 में थाईलैंड के बैंकॉक में होगी। बैंकॉक में। और 7वीं 2026 में बांग्लादेश में। इसे आप थाईलैंड से बांग्लादेश तक एक पावर शिफ्ट के तौर पर देख सकते हैं। और बांग्लादेश क्या वहाँ कुछ खास है? हाँ, और यहीं पे एक एग्जाम अलर्ट भी है। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में है और 2026 का समिट भी वहीं होगा, तो मुख्यालय और वेन्यू दोनों एक साथ याद हो जाते हैं। ये तो बहुत बढ़िया ट्रिक है। ठीक है, तो हमने दुनिया भर का एक चक्कर लगा लिया। अब आखिर में एक रैपिड फायर करते हैं, फोकस सिर्फ भारत पर। भारत में कब क्या होगा? चलिए। तो 3 सबसे महत्वपूर्ण तारीखें। पहली 2023 G20 समिट, ये हो चुका है। दूसरी 2026 ब्रिक्स समिट, ये आने वाला है। और तीसरी सबसे बड़ी 2028 COP33। और यहीं पर एक फाइनल एग्जाम अलर्ट। अगर सवाल आता है कि भारत अगला बड़ा इंटरनेशनल समिट कब होस्ट करेगा, तो उसका सही जवाब क्या होगा? 2026 ब्रिक्स। बिल्कुल, 2026 ना कि 2028। ये एक बहुत संभावित प्रश्न है। तो आज हमने सिर्फ तारीखें नहीं रटी, बल्कि आने वाले कुछ सालों का एक ग्लोबल पावर मैप अपने दिमाग में बना लिया है। हमने देखा कि कैसे दुनिया की दिशा तय हो रही है। सही कहा। और मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। ये सभी समिट्स सालों पहले प्लान किए जाते हैं, लेकिन दुनिया में अचानक होने वाली कोई घटना, जैसे कोई युद्ध या कोई बड़ी आर्थिक मंदी, इन सभी समिट्स का एजेंडा रातों रात बदल सकती है। तो सोचने वाली बात यह है कि 2028 में भारत में होने वाले COP33 से पहले ऐसी कौन सी अप्रत्याशित घटना हो सकती है जो उसके पूरे फोकस को ही बदल दे। इस सवाल का जवाब ही आने वाले कल की कहानी लिखेगा।